स्टूडेंट्स एक बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है बच्चों के साथ। जब वो ऐसे लिखने बैठते हैं तो उनको लग रहा होता है कि ऐसे में उनको ख्यालात जो है वो नहीं आ रहे, उनको समझ नहीं आ रही कि उन्होंने बात क्या करनी है। अच्छा, उसकी एक बुनियादी रीज़न अगर आप लोग समझ लें तो ये प्रॉब्लम हल हो जाएगा। देखिए, होता क्या है कि जो ऐसे राइटिंग है ये ट्रेडिशनली माना जाता रहा है कि इट्स बेसिकली एन आर्ट। ये एक आर्ट है, जैसे शायरी एक आर्ट है, जैसे कोई अच्छी नसर तहरीर करना एक आर्ट है, पेंटिंग एक आर्ट है। तो जब तक आप इसको एक एज ए आर्ट समझते रहेंगे तो तब तक इन बॉर्न सलाहियतों की अहमियत जो है वो ज़्यादा रहेगी। यानी कि अगर किसी बंदे के बीच में इन बॉर्न शायरी की अगर कैपेसिटी नहीं है तो वो नहीं कर सकता। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है कि हर बंदे के अंदर वो कैपेसिटी नहीं होती कि वो आर्टिस्ट बन सके। तो उसका क्या मतलब है कि जिन लोगों के अंदर ये आर्ट नहीं है लिखने का, वो ऐसे नहीं लिख सकेंगे। तो फिर उसके लिए सोल्यूशन क्या है कि ऐसे को डेवलप किया जाता है एज ए साइंस। अब वो क्या है? वो ये है कि ऐसे के जितने हिस्से हैं इनको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया जाता है और समझा जाता है कि पहले नंबर पे क्या सेंटेंस आएगा, दूसरे पे क्या आएगा, तीसरे पे क्या आएगा। मैं आपको एक छोटी सी एक मिसाल देता हूँ कि मैं आज से कुछ 6 साल पहले जो मैं ऐसे पढ़ाया करता था या 7 साल पहले, वो बच्चों को मैं पढ़ाता था कि जी इंट्रो पैरा आपने लिखना है, तो आपने अपनी जो तख्लीकी सलाहियतें हैं उनको आपने बुरुए कार लाना है और जो शेक्सपियर की तरह से आपने जुमले जो है उनको लिखना शुरू कर देना। लेकिन अब चीज़ें मुख्तलिफ हैं। मुझे लगा कि बच्चे इस तरीके से प्रॉपरली पिक नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर मैंने उनको डाइवर्ट कर दिया। अब मैं उनको साइंस की तरफ ले आया हूँ। अब मैं उनको बताता हूँ कि जी ऐसे के अंदर आपने जब इंट्रो लिखना है तो पहला जुमला जो है इस अंदाज का होगा, यहाँ से शुरू होगा और यहाँ पे खत्म हो जाएगा। दूसरा जुमला इस लिहाज से होगा, उसके बाद थीसिस स्टेटमेंट होगी तो उसका पहला सेंटेंस ये होगा, दूसरा सेंटेंस एविडेंस का होगा, तीसरा कॉज पे होगा, चौथा इम्पैक्ट्स पे होगा, पांचवा जो है वो स्टेप्स पे होगा, छठा रिकमेंडेड मेजर्स के ऊपर होगा। तो ये एक पूरी की पूरी तरतीब जो है वो बच्चों को जो है वो मिल जाती है। इसी तरीके से ट्रांजिशन जो है वो कहाँ से शुरू होनी है, कहाँ पे खत्म होनी है, इसका एक स्पेसिफिक सेट पैटर्न है। कॉज पैरा स्पेसिफिक सेट पैटर्न, रिकमेंडेशन सेट पैटर्न कि पहला जुमला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा है। मेन आर्गुमेंट पैरा सेट पैटर्न, कंक्लूडिंग पैराग्राफ 3 पार्ट्स का मजमुआ है। अब वो बंदे को आर्ट नहीं भी आता तो 3 पार्ट याद ही रहते हैं कि इसके अंदर पहले पार्ट के अंदर ये 2 बातें करनी है, दूसरे में ये 2 बातें करनी है, तीसरे में ये 2 बातें करनी है। सो अगर आपको लगता है कि आपको ऐसे सीखने में प्रॉब्लम है और आपको ख्यालात नाजिल नहीं हो रहे, तो ऐसे को एज एन आर्ट ना समझें, ऐसे को एज साइंस सीखने और समझने की कोशिश कीजिए। आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। शुभ सफर।